फुटबॉल का विश्व कप 2026 शुरू हो चुका है और इस 2026 के फुटबॉल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन फुटबॉल ही है। जो गेम है बहुत विशेषपूर्ण है। अब आप ये सोचोगे क्या विशेषता है इसके अंदर? इसकी विशेषता ये है कि ये जो फुटबॉल बना है, जैसा कि हर साल बनता है 8, 12, 14, 15 ऐसे पैनल को जोड़कर हम फुटबॉल बनाते हैं, लेकिन इस बार जो फुटबॉल बना है वो केवल 4 पैनलों को जोड़कर बना है। दूसरा ये कि ये कोई सिलकर नहीं बना है। ये जो फुटबॉल बना है ये थर्मली बॉन्डेड, गर्म करके उसके चारों पैनल एक दूसरे से जोड़े गए हैं, बिल्कुल सीमलेस, कहीं का आपको नज़र नहीं आएगा। बेहतरीन तरीके से उसको जोड़ा गया है। और ये फुटबॉल जो है हमेशा जैसा हवा भर के नहीं इसको यूज़ करा जाएगा, इसको चार्जिंग की जाती है। फैक्ट्री में ही इसको चार्ज किया जाता है और इसकी चार्जिंग वो है लगभग 6 घंटे तक रहती है। तो इस फुटबॉल का नाम जो है वो ट्रायोंडा है। ट्रायोंडा इसलिए है क्योंकि इस बार की मेज़बानी जो है वो 3 देश कर रहे हैं, 3 कंट्री कर रहे हैं, 3 नेशन कर रहे हैं। अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। और इस फुटबॉल में आप 3 रंगों की लहरें देखोगे, हरी, लाल और नीली। ट्रायोंडा नाम है, 3 देश मेज़बानी कर रहे हैं, 3 कलर की इसके अंदर लहरें आप देख सकते हो। ये थर्मली बॉन्डेड है और इसके अंदर जो है वो सिलकर नहीं बना है, इसके अंदर कोई हवा नहीं भरी जा रही। और ये चार्जड मशीन, चार्जिंग वाला है। ये जो फुटबॉल है ये चार्जिंग वाला है। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं ये भी है कि इसके अंदर एक छोटी सी चिप बनी है जो फुटबॉल के अंदर रहेगी। सेंसर है जो किसी एक पैनल से जुड़ा रहेगा। और ये जो फुटबॉल का चिप जो है, जो सेंसर है, वो एक सेकंड में 500 रीडिंग लेगा। बॉल किस तरह से आया, किस तरह गया है, किसने टच किया है, बॉल ऑफ साइड है, ऑन साइड है, कौन से खिलाड़ी ने हेडर लिया है, ये सारी चीज़ रीडिंग है। एक सेकंड में 500 रीडिंग ये फुटबॉल लेगा। आप सोचिए, एक सेकंड पलक झपकते ही ख़त्म होता है, इसमें ये 500 रीडिंग ले रहा है। और ये 500 रीडिंग जो है ये VAR मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी को कंट्रोल रूम में भेजेगा। और कंट्रोल रूम में बहुत सारे रेफरी और असिस्टेंट बैठे हैं जो इसको बाद में एनालाइज करेंगे। अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि तुम्हारी पेनाल्टी, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, बॉल ने गेंद क्रॉस की है नहीं है, नेट में गई है नहीं है, ऑफ साइड है, ऑन साइड है, हैंडबॉल है। इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है, तो इस फुटबॉल के अंदर ये हमेशा जो है एक सेकंड में अगर 500 रीडिंग ले रहा है और उसकी पूरी जानकारी VAR मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी को भेज रहा है। इसके अंदर बॉल का क्या एक्सेलरेशन था, क्या रोटेशन था, क्या स्पिन था। एक्सेलरेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, रोटेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, स्पिन रिकॉर्ड किया जाएगा, पोजीशन रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये सारी जानकारी लाइव जो है वो पूरी कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, इस बॉल के साथ खिलाड़ियों को भी 3D मैपिंग हुई है। जितने भी 48 कंट्री के खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ियों की मैच शुरू होने से पहले ही 3D मैपिंग हो चुकी है, मेजरमेंट हो चुके हैं, रीडिंग हो चुकी है। इसका मतलब उनके जो पॉइंट्स है, 29 पॉइंटों को जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कोनी, एल्बो, कांधे, सिर, नी, ऐसे 29 पॉइंटों के खिलाड़ियों की जो है रीडिंग पहले ही मैच शुरू होने से पहले ली गई। और जो स्टेडियम उसका जो छत है, उसके छत के नीचे 12 कैमरे लगे हैं। और इन 12 कैमरों में से ये खिलाड़ियों को ट्रैक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रीड करेंगे। और ये कैसे करेंगे? एक सेकंड में 50 रीडिंग लेगा ये। मतलब खिलाड़ियों की जो रीडिंग होगी वो एक सेकंड में 50, और बॉल क्या रिकॉर्ड करेगा? एक सेकंड में 500। और ये दोनों जो रीडिंग है वो कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी और बिल्कुल सही तरीके से कि जो है रिज़ल्ट, आउटकम, इंटरप्रिटेशन यहाँ पर लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कंट्रोल रूम में रेफरी बैठे हैं, उनके असिस्टेंट बैठे हैं। दोनों तरीका, बॉल का रीडिंग और साथ ही साथ तुम्हारे
खिलाड़ियों का रीडिंग, स्टेडियम के नीचे जो लगे कैमरे हैं वो 29 पॉइंटों के जो 29 पॉइंट जो हर खिलाड़ी के उसको रीड करेगा और वो रिकॉर्ड भेजेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार का वर्ल्ड कप जो है टेक्नोलॉजी भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी से युक्त है, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। हम सब लोग आए दिन टेक्नोलॉजी में एआई का नाम सुनते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा पूरा इस्तेमाल इस बार पूरे वर्ल्ड कप में आपको देखने मिलेगा। एआई का जो इस्तेमाल जो है, उपयोग जो है, आपको ग्राउंड पर बॉल के साथ, खिलाड़ी के साथ और जगह जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा जो इस्तेमाल है वो मेजरमेंट के लिए, आउटकम के लिए, रिजल्ट के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए लिया जाएगा। और ये सहायता करेगा कि किसी प्रकार का कोई बायस ना हो, कोई चीटिंग ना हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रेज ना हो, किसी प्रकार की कोई सवाल उसके अंदर ना रहे कि ये कैसे हुआ है। किसी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी को जन्म देने के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और इस फुटबॉल को जो है ट्रायोंडा नाम दिया है, जैसा कि इसका नाम ट्रायोंडा है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। हर साल विश्व कप के फुटबॉल का एक नाम होता है। पिछले साल 2022 में इसका नाम अल रिहाल था, अभी ये ट्रायोंडा है। तो ये देखने में बड़ा रोचक, मनोरंजक और इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस प्रकार से इस फुटबॉल में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और हमें ये बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।